तोशु वर्सेस पाखी, ज्यादा गिरा हुआ कौन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तोशु और पाखी दोनों बहन भाई का सीन था। सीन कुछ ऐसा था कि जिसमें दोनों ही अपनी माँ को ढेर सारा कोस रहे थे। ये हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसमें बहुत सारी बातें हुई, मगर उन बातों में ये मैं कंफ्यूज हो गई कि दोनों में से घटिया कौन है, गिरा हुआ कौन है। चलिए थोड़ी चर्चा करती हूँ जो मेरे मन में है, बाकी आप लोग भी बताइएगा। और चर्चा शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तोशु अपनी बहन के आंसू पोंछ रहा है। पाखी जो सेल्फ सेंटर्ड लेडी है, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों की खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं होती है। उसको डिम्पी से फुल ऑन जेलसी है। वो सारी जेलसी वो यहां पे निकालती है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहां पे इस बात का गिला करती है कि मम्मी 7 समुंदर पार से आई है डिम्पी के लिए, मगर ये सब बातें भूल गई है कि मम्मी ने पाखी के लिए क्या क्या किया है, कहां कहां से पाखी को निकाला है। वो आपको याद होगा किडनैपिंग वाला जो सीन था, कहां कहां भटकी है पाखी को ढूंढने के लिए, क्या क्या कुछ नहीं किया है। ये अब हम गिनने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो सब नहीं याद है। ये याद है कि डिम्पी के लिए 7 समुंदर से आए हैं, और ये भी कि अनुज भी आया है। इस बात से भी जेलसी है। ये जलन करने वाले लोग कभी सुखी रहते ही नहीं है, इसीलिए ये दुखी है। क्योंकि ये नहीं होगा तो कुछ और निकल आएगा जेलसी करने का मुद्दा। तो इसके आंसू पहुंच रहा है तोशु, और तोशु के आंसू पहुंच रहे हैं पाखी का जो कहना। तोशु का तो घटियापन हर पल दिख ही रहा है। अपनी माँ की कितनी इज्जत करता है, कितना यूज कर रहा है अपनी माँ को, ये सब तो दिख ही रहा है। बट साथ में ये पाखी का पूछना कि भैया आपने बहुत अच्छा किया उनकी बिरयानी में कॉकरोच मिला के। एक बार तो मुझे लगा कि शायद पाखी उगलवाना चाहती है, कहीं मम्मी का भला करना चाहती है कि मम्मी से मैं इतना तो हेल्प कर दूं मम्मी की कि ये सच पता कर लूं कि भैया ने मिलाए हैं कॉकरोच के नहीं। मगर यहां पे उसका ये वाला एटीट्यूड नहीं था, उसका था शाबाशी वाला एटीट्यूड कि आपने बहुत अच्छा किया। मैं बड़ी हैरान हूं कि यहाँ पे जो पाखी बोल रही थी, जान रही थी, कोशिश कर रही थी कि तोशु ने ये मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं, वहां पे वो कंफर्मेशन दे रही थी कि मुझे पता है कि आपने ही मिलाए हैं, और शाबाशी दे रही थी। तो क्या पाखी अपनी माँ को ऐसे ही जलील होता देखना चाहती थी? क्योंकि तोशु भी तो इसमें खुशी हुआ कि अच्छा हुआ मम्मी के साथ ये हुआ, और पाखी भी खुश हुई कि मम्मी की जगह जगह बदनामी हुई, मम्मी के हाथ से ट्रॉफी छीन ली गई, सब कुछ हो गया, तो मम्मी के लिए वो खुश है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अच्छा किया आपने कॉकरोच में बिरयानी में कॉकरोच मिलाया। तो अब आप ही सोचिए कि इन दोनों में से घटिया और गिरा हुआ कौन है। ये दोनों ही अपनी मम्मी की इस बदनामी पे खुश हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉकरोच किसने मिलाया। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी उनको यही अच्छा लग रहा है कि मम्मी की बदनामी हो गई। तो सच कहा था देविका ने कि ऐसे बच्चे होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। तो आप भी बताइएगा कि दोनों में से घटिया और गिरा हुआ कौन है। कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.